पूरी सृष्टि विनाश की कगार पर थी, जब चारों ओर केवल जल ही जल था और वेदों का अस्तित्व खतरे में था। स्वत मनु के साथ नाम से भी जानते हैं, बड़े ही धार्मिक और परोपकारी राजा थे। एक दिन जब वो नदी के किनारे तर्पण कर रहे थे, तब उनकी अंजलि में जल के साथ एक छोटी सुनहरी मछली आ गई। उस नन्ही मछली ने राजा से अपनी रक्षा की गुहार लगाई। राजा को दया आ गई और उन्होंने उसे अपने कमंडल में रख लिया। लेकिन चमत्कार तो अभी शुरू हुआ था। वह छोटी सी मछली कुछ ही घंटों में कमंडल से बड़ी हो गई और राजा ने उसे मटके में डाला, फिर तालाब में और अंततः विशाल सरोवर में। लेकिन मछली का आकार रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अंत में जब उसे समुद्र में छोड़ा गया, तब उस विशाल मछली के रूप में स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान ने राजा सत्यव्रत को सावधान करते हुए कहा, हे राजन, आज से 7वें दिन एक भयंकर प्रलय आने वाली है, जो पूरी पृथ्वी को जलमग्न कर देगी। भगवान ने आदेश दिया कि राजा एक विशाल नाव तैयार करे और उसमें सभी औषधियों, अन्न के बीजों, पशु पक्षियों के जोड़ों और सप्तऋषियों को सुरक्षित रख ले। जैसे ही 7वां दिन आया, आकाश से मूसलाधार बारिश होने लगी और समुद्र अपनी मर्यादा लांघकर पूरी धरती को निगलने लगा। तभी भगवान मत्स्य फिर से प्रकट हुए। उनके माथे पर एक विशाल सींग था। राजा सत्यव्रत ने वासुकी नाग की रस्सी की मदद से उस नाव को भगवान के सींग से बांध दिया। भयंकर तूफानों और प्रलय के बीच, लहरों के बीच भगवान ने उस नाव को सुरक्षित रखा, ताकि सृष्टि का नया चक्र फिर से शुरू हो सके। उसी समय हयग्रीव नामक एक अहंकारी राक्षस ने ब्रह्मा जी की असावधानी का फायदा उठाकर उनसे पवित्र वेदों को चुरा लिया था और समुद्र की अतल गहराई छिप गया था। भगवान मत्स्य ने समुद्र के भीतर उस राक्षस का पीछा किया, उसका वध किया और वेदों को पुनः प्राप्त कर ब्रह्मा जी को सौंप दिया। प्रलय के शांत होने पर भगवान ने राजा सत्यव्रत को और तत्व ज्ञान का उपदेश दिया, जिसे मत्स्य पुराण कहा जाता है। मत्स्य अवतार हमें सिखाता है कि जब जब संसार पर संकट आता है, ईश्वर किसी न किसी रूप में हमारी रक्षा के लिए अवश्य आते हैं। अगर आपको भगवान विष्णु के इस पहले अवतार की जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें। ऐसे ही और पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।